हरिओम। साधक की यात्रा के इस चौथे सत्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम ईशस्तवन से आरंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। ध्यायामि चिन्मयानन्दं गुरुदेवं महामतिं प्रेमपूर्णं क्रियाशीलं सदा लोकहिते रतम् कृपालुं सुन्दराकारं समर्थं सत्यदर्शिनं वाचा तत्त्वप्रकाशिन्या शोकमोह विनाशिनं शोकमोह विनाशिनम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम। साधक की यात्रा में साधक ने अनेक संतों का सत्संग किया, उसके ऊपर भगवान की कृपा हुई क्योंकि उन्होंने भगवान के साथ अपने आप को जोड़ दिया था, भगवान का नाम लिया, जप किया और उसी के फलस्वरूप उसके जीवन में भगवान ने एक सत्पुरुष को भेजा, एक महात्मा को भेजा। या अलग अलग सत्संगों में जाने से उनको अपने गुरु पहचान में आ गए। अबे ये साधक अभी गुरु के पास किस प्रकार जाता है यह हमने कल देखा था। तो गुरु के पास जाते वक्त हमको सूखी लकड़ियाँ लेके जानी पड़ती है, अपने बाल वगैरह हटा के जाने पड़ते हैं, यानी सब प्रकार की आसक्तियों को, वासनाओं को त्याग करके फिर गुरु के पास जाना है और गुरु के पास जाके उनको साष्टांग दंडवत करना है। दंडवत का महत्व हमने देखा था। अपने 8 अंगों को हम गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं और उसके बाद गुरु की सेवा करनी चाहिए। सेवा का क्या प्रयोजन है वो हमने देखा। हमारे राग द्वेष, हमारा आलस्य, हमारा अहंकार, ये सब हटाने के लिए और गुरु के साथ हमारा तालमेल बिठाने के लिए हमको सेवा बताई गई है। गुरु शिष्य को पहचानते हैं और उसी प्रकार शिष्य भी गुरु को समझता है कि गुरु को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है और इस हिसाब से वो गुरु की सेवा करता है। और मुख्यतः हमने देखा कि सेवा से गुरु और शिष्य के मन का मिलन हो जाता है, मनोमिलन, और उससे फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी बिना बताए ही शिष्य को गुरु के मन की बातें पता चलती है, इससे ज्ञान भी पता चलता है, उसको ज्ञान हो जाता है। या अल्प संकेत मात्र से गुरु को शिष्य को गुरु की बातें समझ में आ जाती है और इसका मुख्य कारण है सेवा। इसीलिए हम सबको जहाँ पे भी सेवा करने का मौका मिलता है ना, सेवा करनी चाहिए। हाँ, अपने आप को बहुत
बड़भागी समझना चाहिए कि हमको गुरु ने काम दिया, सेवा दी। तो इस प्रकार हमने देखा। फिर कल हमने विषय बंद किया था गुरु के लक्षण देखकर, गुरु को कैसा होना चाहिए यह हमने कल देखा था। श्रोत्रिय होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, है ना, उनके पास सब किताबी ज्ञान होना चाहिए, पांडित्य जो, ताकि वो शिष्य के संशयों को दूर कर सके, और उसका अनुभव भी होना चाहिए। वो तो भी थोड़ी कठिन बात है, लेकिन ऐसे शिष्य हमको, गुरु हमको मिल गए तो हमारे अनेक जन्मों का पुण्य फलित हो गया, ऐसा समझना चाहिए। फिर उनको कृपा सिंधु होना चाहिए, बहुत तितिक्षु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, हाँ, करुणाशील होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं गुरुओं के जो हमको शास्त्र बताता है। अभी कल एक भजन हमने कहा था ना, गुरु के पास जाके गुरु को अष्टांग दंडवत करना चाहिए। उसके लेके एक बड़ा सुंदर भजन हम गाते हैं। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। इसका पेज नंबर कौन बताएगा? हमें जी आप ही बताइए, कि आप हमेशा आप ही बताते हैं। हाँ, पेज नंबर 28 एंड भजन नंबर 24। थैंक यू। समझ में आया? पेज 28 भजन नंबर 24। रेजी को परेशान किया मैंने ट्यूनिंग ठीक से की थी, मैंने यहाँ पे एक नॉच चढ़ा के रख दिया स्केल चेंजर से होता है कभी कभी। आवाज़ नहीं आ रही। मुझे बहुत प्यारा लगता था, एक ज़माने में यही भजन बहुत गाता था। पहले स्लो होगा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही मुक्ति हो मेरे सांब शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना,
तुम्ही साधना, तुम्ही आराधना मेरे सांब शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही मोक्ष हो मेरे सांब शिवा। सांब शिवा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियताम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, मेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। ये श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। एक प्रश्न आता है कि हमारे जीवन में कितने गुरु होते हैं? सबसे पहला गुरु कौन है बताइए? हमारी माताजी हमारा सबसे पहला गुरु होती है, क्योंकि वही हमको बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, व्यवहार सिखाती है, संस्कार देती है। फिर पिताजी अपने दूसरे गुरु होते हैं, वो भी हमको अनुशासन देते रहते हैं। हाँ, गड़बड़ की तो मार पड़ती है। हाँ, अपने आचरण से हमारे सामने आदर्श रखते हैं। फिर जब हम स्कूल में जाते हैं, प्राइमरी से लेके PhD तक के जो भी शिक्षक हैं हमारे, वो भी हमारे गुरु ही है, क्योंकि वो हमको पढ़ना लिखना सिखाते हैं, गणित करना सिखाते हैं, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऑल दिस। व्यवहार में ये ज्ञान हमको बहुत आवश्यक है, तो वो भी हमारे गुरु है। फिर ऐसे सामाजिक संस्थाएं होती है, उनके भी प्रमुख होते हैं, वो भी हमको हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। वो कहते हैं कि आपका जीवन केवल आप और आपके परिवार, माता पिता के तक ही सीमित नहीं है, लेकिन आपको समाज की भी सेवा करनी चाहिए, देश की भी सेवा करनी चाहिए। इसीलिए जैसे RSS के जो संस्थापक है, VHP के संस्थापक है, वो हमको अपने एक परिवार से जो हमारी सीमित दृष्टि है उसको हटा के बड़ी विशाल दृष्टि हमको देते हैं। धर्म की दृष्टि, देश की दृष्टि, देश सेवा, देश कल्याण, धर्म सेवा, धर्म रक्षा आदि बताने वाले गुरु भी हमको आवश्यक होते हैं। हाँ, और उसके बाद हर एक समाज के अपने अपने गुरु होते हैं ना, मठाधिपति होते हैं। वो अपने अपने समाज के बंधु बांधवों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। और फिर सबसे आखिर में जो हमको मिलते हैं वो कौन है बताइए? सतगुरु। कौन? जो हमको अपने स्वरूप का ज्ञान देते हैं, या फिर हमारे जो देवी देवता है, हमारे जो अवतार हुए हमारे धर्म में, जैसे राम है, कृष्ण है, देवी है, शिव जी है, उनके बारे में उनकी कथाएं बताते हैं और हमको अपने स्वरूप का ज्ञान देते हैं, वो सतगुरु है।
अब इन सभी गुरुओं का काम क्या होता है बताइए। एक कथा मैंने अभी पिछले क्लास में पढ़ी थी बाल विहार के बच्चों को बताने के लिए, तो उस व्यक्ति का तो नाम याद नहीं मुझे, लेकिन एक स्कल्प्टर है जो यूरोप में है, ब्रिटेन में। उनका जो जीसस क्राइस्ट को उनकी माँ अपने गोद में लेके बैठी हुई है, वो उन्होंने स्कल्पचर बनाया है। आपको किसी को पता है उसका नाम तो बताइएगा। अभी आभा जी रिटर्न फ्रॉम ब्रिटेन, तो बोले वो दुनिया का सबसे अप्रतिम सुंदर स्कल्पचर माना जाता है। उससे ऐसा लिखा था, जेपी वासवानी की किताब में है। तो उनसे पूछा गया कि आपने इतना अच्छा स्कल्पचर कैसे बनाया, हूबहू जीवित ऐसी मूर्ति आपने बताया, और उसमें जो भावना है, माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही है, वो वात्सल्य वहाँ पे प्रकट हो रहा है, मैरी एंड हो जीसस क्राइस्ट। तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ जीसस क्राइस्ट और मैरी, मदर मैरी का स्मरण किया। वो पहले से ही इस पत्थर में, इस शिला में मौजूद थे। मैंने क्या किया, उसमें जो चीज़ें अनवांटेड थी उसको हटा दिया, वो छन्नी और हथौड़ा लेके। दैट्स ऑल आई हैव डन। वो तो पहले से ही है उसके अंदर, मदर मैरी। उसका एक्सप्रेशन चाहिए था, उसको मैंने दे दिया है। दैट्स ऑल। तो ऐसे गुरु का क्या काम होता है? एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हु सेड दिस? स्वामी जी, यू सेड जस्ट नो, आई कोटेड। स्वामी विवेकानंद जी सेड दिस। हर जो आत्मा है वो दिव्य है, दिव्यता की क्षमता उसमें है, पहले से ही सामर्थ्य है। अभी उस सामर्थ्य के ऊपर पर्दा गिरा हुआ है ना, अज्ञान का, बुरे संस्कारों का, बुरी आदतों का, आलस्य का, जो भी आप समझो। तो गुरु हमको क्या करते हैं, वो छन्नी और हथौड़ा लेके हटाते रहते हैं। कभी कभी मारना भी पड़ता है, मैं मारता भी हूँ कभी कभी हमारे बच्चों को बहुत मारता हूँ और मार खा के भी आते हैं वापस, बिकॉज प्यार भी करता हूँ। तो वो मार पीट के कभी कभी प्यार से समझा के, अलग अलग साम दाम दंड भेद, ऐसे अलग अलग प्रकार है समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए गुरु को यूज़ करने पड़ते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा तमोगुणी कोई व्यक्ति है तो उसको प्यार की बातें समझ में नहीं आती, लातों के भूत नहीं मानते। तो एक बार, इसलिए मराठी में एक कहावत है, छड़ी लागे छम छम विद्या यही घम घम। छड़ी लगेगी ना, काठी लगेगी, तभी विद्या एकदम जोर से जल्दी से बाहर आएगी, नहीं तो तमोगुण में रहते हैं। कभी कभी ऐसे लगते रहते, अलग अलग लेवल पे हम एवोल्यूशन के रहते हैं। सो वी नीड दैट काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल इट, इज वे ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ऐसे गुरु हमारी दिव्यता को प्रकट करते हैं जो पहले से मौजूद है हमारे अंदर। ये सब गुरुओं का काम है। अच्छा, अभी शिष्य का क्या लक्षण है, शिष्य के गुण क्या होने चाहिए? अभी वेदांत की दृष्टि से अगर हम समझेंगे तो आप सबको पता है, क्या विवेक चूड़ामणि में, तत्वबोध में आपने सबने पढ़ा होगा, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स, अधिकार जिसको कहते हैं फॉर अ शिष्य। बताइए जरा। विवेक, वैराग्य, फिर क्षमादि षटक संपत्ति। क्षमा षटक क्या है बताइए? क्षमा, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। और एक बच गया चौथा, मुमुक्षुत्व। ये सब फंडामेंटल्स है ऑफ वेदांत। तो विवेक होना चाहिए, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको परखने का जो समझ होती है, वो समझ होनी चाहिए शिष्य में। वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य की क्या क्या परिभाषा बताई? यहाँ मूत्र फल भोग विराग। कि यहाँ या स्वर्गलोक में भोग भोगने की इच्छा का न होना, इसको वैराग्य कहा है। फिर क्षमा, क्या है क्षमा? मनोनिग्रह, मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। दमः मतलब चक्षुर आदि बाह्य इंद्रिय निग्रह, आँख कान वगैरह जो है हमारे बाह्य इंद्रियां हैं, हाथ पैर भी आ जाएंगे, इनके ऊपर संयम होना चाहिए। फिर
उपरति मतलब क्या है? स्वधर्मानुष्ठानम एवं, ऐसा कहा है ना। अपने जो जो नित्य नैमित्तिक कर्म हमको बताए गए हैं उसको करना चाहिए, हमारी जो ड्यूटी है उसको करते रहो, ऐसा है ना। स्वधर्म का अनुष्ठान करना है। और उपरति का मतलब होता है कि ये इंद्रियां जो है और मन है सहज रूप से विड्रॉ करती है, दैट इज व्हाट। तो एफर्टलेसली यू रिफ्रेन फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स। जैसे वो कछुए के अंग अपने आप में धोखा दिखने के बाद, डेंजर दिखने के बाद अपने आप अंदर सिकुड़ लेता है, ऐसे शिष्य भी जब देखता है कि कोई विषय मेरे मन को चंचल कर सकता है तो तुरंत आंखें बंद करेगा, कान बंद करेगा, वहाँ से चला जाएगा, दैट इज़ व्हाट। फिर तितिक्षा है ना। तितिक्षा का मतलब क्या है? सहनशीलता है। क्या है? सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगत्यते। सब दुखों को सहन करना है विदाउट प्रतिकार, रेजिस्ट न करते हुए। चिंता भी नहीं करनी है, विलाप भी नहीं करना है, और सब सहना है। तो सहन करने वाले का हमेशा कल्याण होता है। और फिर श्रद्धा, गुरु में, वेदांत वाक्य में, भगवान में, और अपने आप में श्रद्धा होनी चाहिए। और फिर क्या कहा? मोक्ष की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तो ये गुण शिष्य में होने चाहिए। और इसके साथ साथ फिर सेवा वृत्ति होनी चाहिए, गुरु की सेवा करने के लिए आनंद आना चाहिए, जो पहले बताए थे। आलस्य नहीं करना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए उसको, थर्स्टी जिसको बोलते हैं ज्ञान के, और क्या मिलेगा आज, नया कुछ क्या सीखने को मिलेगा मुझे। दैट वे ही शुड बी जिज्ञासु, डिजायरस ऑफ लर्निंग न्यू एंड न्यू थिंग्स एंड क्लियरिंग हिज डाउट्स इफ एनी ड्यूरिंग दैट श्रवण मनन के समय। जो भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं उनको गुरु से पूछ के या स्वाध्याय करके, चिंतन करके उनको निकालने की भी वो क्या है, वो गुण होना चाहिए उनके पास। तो इस प्रकार शिष्य के लक्षण बताए गए हैं। और क्या? ऐसा शिष्य जो अधिकारी शिष्य है वो गुरु के पास जाता है, गुरु को नमस्कार करता है, फिर उनकी प्रेम से, आदर से, श्रद्धा से उनकी सेवा करता है और गुरु को खुश करता है ना? तब गुरु क्या कहते हैं? तभी गुरु कहते हैं कि पूछो आपको क्या पूछना है। बोले हमको इन ट्रेडिशन अधिकार तभी होता है कि जब गुरु पूछे कि आपकी सेवा के बाद, खुश होने के बाद वो पूछे कि क्या सिखाऊं तुमको, बताओ क्या प्रश्न है। ओनली देन यू शुड आस्क। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ट्रेन में भी मिलता है कोई, स्वामी जी आपको एक डाउट पूछना था। बोले पूछो, आपने शादी क्यों नहीं की? या फिर कैंप्स में होते हैं, कई क्लास में आते हैं लोग और तुरंत एक क्लास के बाद, या एक क्लास के नहीं, क्लास के बीच में ही, क्योंकि वो अभी नए आए हैं और उसके पहले बहुत सारे श्लोक हो चुके हैं, तो उनके मन में प्रश्न आता है, वो वही प्रश्न पूछते जाए। आई हैड अ डाउट। पूछना चाहिए, ऐसे नहीं, लेकिन हम आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल स्टैंड पॉइंट कि जहाँ पे आप गुरु की सेवा पहले करो। फिर कुछ लोग स्वामी लोग होते हैं, पहले सेवा वेवा करो, बाद में आओ प्रश्न पूछने के लिए। डायरेक्ट प्रश्न पूछना चाहते, फर्स्ट सर्व। थोड़ा अचपटा लग सकता है, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। आप ऐसे आएंगे, आप पूछो क्या व्हाट इज दिस। तो पूछते समय भी एक नम्रता दिखनी चाहिए आपके, इसमें जिज्ञासा दिखनी चाहिए। थे स्वामी अभेदानंद जी बोल रहे थे कि उनके पास एक व्यक्ति आया, बोले स्वामी जी हमको एक प्रश्न है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपका प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा तो क्या करोगे? तो किसी और गुरु के पास चला जाऊंगा। तो बोले उनको पता चले उनकी जिज्ञासा क्या है। बोले जाओ फिर वहीं पे। अगर वो कहते कि नहीं आपसे ही मैं उत्तर चाहता हूँ, नहीं तो जाऊंगा नहीं, तो उससे क्या पता चलेगा? He has that जिज्ञासा, desire to know, otherwise he will not go, and I want to know from you only स्वामी जी। तो फिर गुरु को लगता है कि I got the right शिष्य, and गुरु waits for such शिष्य। स्वामी विवेकानंद जी इंतजार करते रहते थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस जी।
मेरा नरेंद्र कहाँ थे तुम इतने दिन, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, नरेंद्र बोल रहे। ही वॉज सो हैप्पी टू सी एंड नरेंद्र वॉज लाइक, अरे वाई इज सो एक्साइटेड, लाइक आई एम वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, बट ही न्यू हिज पोटेंशियल व्हाट ही वुड बी वन डे। उनमें क्या है अंदर छिपा हुआ, वो गुरु जानते थे कि उनकी उतनी योग्यता थी, महान थे। तो उन्होंने उनका इतना इतिहास है, उनको जो बनाया है ना, उनको स्पर्श किया और उस पूरा अनुभव दिया उनको एक्सपीरियंस। एंड देन ही उसकी चाबी अपने पास रख दी, मैं चाबी अभी नहीं दूंगा, अभी पहले सेवा करो, साधना करवाई उनसे बाद में। एंड ही ऑल्सो टेस्टेड हिज गुरु लाइक एनीथिंग, स्वामी विवेकानंद मीन्स नरेंद्र, देन ही बिकेम योग्य। अच्छा, अभी मुझे अगला भजन गाना है, बहुत सारे भजन हैं, कहाँ पहुँचे हैं, तो 3 पेपर मिक्स हो रहे हैं। यस, ओके। अभी ऐसी गुरु की अगर गाड़ी में आपको बैठना है तो आपके पास कुछ अधिकार होने चाहिए। अभी एक तो अधिकार हमने देखे, क्या बोलते, साधन चतुष्टय संपन्नता, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणा मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। तो ये एक बात हो गई। लेकिन कुछ संत होते हैं, वो बोलते हैं इससे भी काम नहीं चलेगा, हमको कुछ और भी क्वालिफिकेशंस आपके पास हम चाहते हैं। बोले क्या है वो, धर्माभिमानी असावा, देशाभिमानी असावा, धर्म के प्रति अभिमान होना चाहिए आपको। हाँ, आई बिलोंग टू हिंदुइज्म एंड आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू, इसको बोलते धर्म का अभिमान होना। ये गर्व, अहंकार नहीं, लेकिन अभिमान होना चाहिए। यू शुड बी प्राउड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ योर कल्चर इन विच यू आर बॉर्न। देश के प्रति अभिमान होना चाहिए। भक्तिवान तो असा, पेज नंबर 31, भजन नंबर 38, मराठी भजन है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो सतगुरु की गाड़ी में वही बैठ सकता है जिनके पास ये गुण है। गाडी चालली चालली सद्गुरू रायाची, तो तिकीट मिळेल या लोकांना गाडीत बसण्याची, जिनके पास देशाभिमान, धर्माभिमान या फिर नीतिवान और भक्तिवान जो होता है, इस नीतिवान वैल्यू बेस्ड जीवन जीता है, मॉरली ही एथिकली ही इज प्योर, ऐसा व्यक्ति गुरु का शिष्य बन सकता है। फिर क्या नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचारी नसावा, दुराचारी तो नसावा, फिर सट्टेबाज और फसवेबाज तो नसावा। सट्टा वगैरह खेलते हैं ना, गैम्बलिंग वगैरह करते, ये सब नहीं होने। यानी सामाजिक जो कुछ दुर्गुण माने जाते हैं समाज में, ये सब नहीं होने चाहिए। चीटिंग करने वाला नहीं होना चाहिए, फ्रॉड करने वाला, आजकल इससे सारे फ्रॉड होते रहते हैं ऑनलाइन भी, तो ऑल द सर शुड बी गिवन अप। टिकट मिले ना या लोकांना गाड़ी तक बसना चाहिए। ऐसे लोगों को गाड़ी में बैठने की टिकट नहीं मिलती। अब उन्होंने कहा किसको किसको टिकट मिली गाड़ी में बैठने की, कोई एग्जाम्पल है क्या आपके पास? बोले हाँ, मैंने एग्जाम्पल भी दिए। कौन? भक्तिवान तो ज्ञानेश्वर, पराक्रमी तो शिवाजी, ज्ञानदेव तुकाराम। तो भक्तिवान ज्ञानेश्वर महाराज, तो उनके गुरु कौन थे? उनके भाई थे ना, कौन? निवृत्तिनाथ जी। हाँ, उनके भाई, उनके बड़े भाई उनके गुरु हैं। तो उनके पास भक्ति भी थी, ज्ञान भी था, सिद्धियाँ थी, बड़े अलौकिक ये भाई थे सब। अच्छा, पराक्रमी तो शिवाजी, शिवाजी भी भक्त थे। समर्थ रामदास स्वामी जी, तुकाराम महाराज जी, इनके वो शिष्य है। ज्ञानदेव तुकाराम, या गाडीने शिट्टी दिली, खंजिरी तुकड्याची वाजली। खंजिरी का मतलब है एक चर्म वाद्य होता है, ऐसे बजाते थे, ऐसे छोटा सा होता है, डफली की तरह। तो ये तुकडोजी महाराज का बड़ा प्रसिद्ध भजन है चिन्मय मिशन में, और पूज्य स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी ने इसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध किया है। वही हम उनके शिष्य हैं तो गाते हैं। हाँ, तो लेट अस सिंग दिस भजन। गाडी चालली चालली सद्गुरू रायाची, इतले का गाड़ी। मिल गया आपको? मिल गया ना? तानपुरा अगर आपको डिस्टर्ब करता हो ना तो मुझे बता देना आफ्टर द प्रवचन।
गाना खोने के बाद कभी कभी चालू रहता है। अरे तिकीट मिळे ना कोणाला, अरे तिकीट मिळे ना कोणाला, ज्याची पूर्व जन्मीची पुण्य आहे, ज्याची पूर्व जन्मीची पुण्य आहे। हो हो गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची, गाडी चालली सद्गुरुरायाची। अरे तिकीट मिळे ना कोणाला, ज्याची पूर्व जन्मीची पुण्य आहे, अरे तिकीट मिळे ना कोणाला, ज्याची पूर्व जन्मीची पुण्य आहे। हो गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची, गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची। धर्माभिमानी असावा, देशाभिमानी असावा, देशाभिमानी असावा, भक्तिवान तो असावा, नीतिवान तो असावा। हे तिकीट मिळेल या लोकांना, तिकीट मिळेल या लोकांना, गाडीत बसण्याची रे बाबा, गाडीत बसण्याची, गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची, गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची। भ्रष्टाचारी नसावा, दुराचारी तो नसावा, भ्रष्टाचारी नसावा, दुराचारी नसावा, सट्टेबाज तो नसावा, फसवेबाज तो नसावा, सट्टेबाज तो नसावा, फसवेबाज तो नसावा। हे तिकीट मिळे ना या लोकांना, तिकीट मिळे ना या लोकांना, गाडीत बसण्याची रे बाबा, गाडीत बसण्याची, गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची, हो गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची। भक्तिवान तो ज्ञानेश्वर, पराक्रमी तो शिवाजी, भक्तिवान तो ज्ञानेश्वर, पराक्रमी तो शिवाजी। ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, देव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम। या गाडीने शिट्टी दिली, या गाडीने शिट्टी दिली, खंजरी तुकड्याची वाजली, खंजरी तुकड्याची वाजली, गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची, गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची। अरे तिकीट मिळे ना कोणाला, ज्याची पूर्व जन्मीची पुण्य आहे, अरे तिकीट मिळे ना कोणाला, ज्याची पूर्व जन्मीची पुण्य आहे। गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची, गाडी चालली चालली सद्गुरुरायाची, गाडी चालली चालली चिन्मयानंदाची। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अभी शिष्य कितने प्रकार के होते हैं? वे 4 प्रकार के होते हैं। बोले कौन से 4? एक होता है उत्तम शिष्य। तो उत्तम शिष्य कौन है? जिनको बिना बताए समझ में आ जाता है। गुरु जी को क्या चाहिए, गुरु जी को न बताने पर भी उनको पता चलता है, वो उत्तम शिष्य होता है। दूसरा होता है मध्यम शिष्य। उनको बताने के बाद तुरंत पता चलता है, लेकिन बताना पड़ता है, एंड देन ही विल डू एग्जैक्टली एज
हिज गुरु वांट्स। तीसरा होता है मंद शिष्य, बताने के बाद भी समझ में नहीं आता है, 10-15 बार बताने के बाद फिर एक बार उनको थोड़ा सा समझ में आता है, वो मंद है। अच्छा, और एक होता है अधम शिष्य। अधम का मतलब है जो बताएंगे बिल्कुल उसका उल्टा करेगा। इस प्रकार के भी शिष्य होते हैं। तो गुरु एक लेकिन शिष्य अनेक, शिष्य के प्रकार अनेक। ऐसा क्यों है? तो एक तो उनके योग्यता के अनुसार, उनके जो कहेंगे on the ladder of evolution everybody is standing at different levels, correct? तो इस प्रकार से वो जहाँ पे है वहाँ से उनको शुरुआत करनी है। और दूसरी बात है कि जितना गुरु के साथ ट्यूनिंग या तालमेल जितना अधिक होगा उतना आप उत्तम शिष्य होंगे। तालमेल कम है तो आप फिर मंद शिष्य रहेंगे। तो दैट्स वाई तालमेल बढ़ाने के लिए क्या करना है? क्या कहा था हमने? क्या करना है? गुरु की सेवा करनी चाहिए। हाँ, जैसे हनुमान जी, राम काज करिबे को आतुर, आतुर होके सेवा करनी है। व्हेन गुरु ओपन्स हिज माउथ एंड टेल्स मी, ओ जगदीश डू दिस वर्क, ये काम करो, ये मेरे लिए पानी लाओ, ये करो, इसके लिए आतुरता होती है। तो फिर आप भी उत्तम शिष्य बन सकते हैं। उससे फिर सभी गुण आएंगे अपने आप, एक एक करके गुरु की कृपा हो जाएगी तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अच्छा, अभी जब गुरु को ज्ञान देते हैं, गुरु जब शिष्य को ज्ञान देते हैं तो शिष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए? ज्ञान अपने तक रखें नहीं, वही ज्ञान उसको क्या करना है? बांटना चाहिए। यू हैव टू शेयर द नॉलेज दैट यू हैव रिसीव। अभी पेद जी हमारे सत्संग से आपको बहुत सारा ज्ञान मिलता रहा है, मिलेगा, अपडेटेड, योर नॉलेज इज गेटिंग अपडेटेड, करेक्ट? तो उसको क्या घर जाके पति को पहले बताओ, अगर नहीं है तो यहाँ, अगर पत्नी घर में है, आप अकेले आए हैं पति, तो उनको जाके बताओ, अपने पास पड़ोस के मित्रों को बताओ। मीन्स यू शुड शेयर योर नॉलेज, बच्चों को, पोतों, जो भी, अगर कोई कथा आपको पसंद आई और याद है, यू शेयर दैट वन स्टोरी एंड विद द मीनिंग मोरल ऑफ दैट। दैट इज़ हाउ यू आर प्रोपोगेटिंग दिस नॉलेज, करेक्ट? तो गुरुदेव ने, पूज्य गुरुदेव ने जब वो एक शहर से ज्ञान यज्ञ करके दूसरे शहर में जाते थे, तो इस शहर के लोग उनसे पूछते थे, गुरुदेव आपके सत्संग में 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन बहुत मज़ा आया, अब वापस कब आएंगे? तो वो कहते थे जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन अभी आप क्या करें, जब तक मैं नहीं आता तब तक आप अपना एक अभ्यास मंडल बनाओ, स्टडी क्लास, और हर हफ्ते मिलो, जो मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पे सिखाया, बताया, उसका चिंतन करो, उसको आप दूसरे लोगों को भी उसको बांटो, तभी ये ज्ञान जो है उसकी स्थिति बनी रहेगी। अदरवाइज नॉलेज विल बी लॉस्ट। अभी हाँ, ज्ञान क्यों लुप्त हो रहा है? क्योंकि बांटने वाला कोई नहीं है, नोबडी इज टू स्पीक अबाउट इट। क्योंकि हम लोग दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजी में, मोबाइल में, इसमें, फेसबुक में, इसमें इसका टाइम ही नहीं है। एंड वी आर शेयरिंग वन मैसेज टू अनदर पर्सन विदाउट रीडिंग इट। एक लाइन पढ़ते अच्छा लगता है, शेयर किया, शेयरिंग बिजनेस। इसलिए जी ने कहा व्हाट्सएप गुरु या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई आजकल। यू ओपन योर ओन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वेर यू आर द, क्या बोलते हैं उसको, डीन या चांसलर बोलते हैं उसको। हाँ तो एनीवे, तो इसलिए मराठी में एक बड़ा सुंदर भजन है एक, जिसमें पेज नंबर 29 एंड भजन नंबर 28, उसमें कहा है, गुरु ने दिला ज्ञान रूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। गुरु ने ज्ञान की जो धरोहर हमको दी है, उसको हमको आगे बढ़ाना है। आम्ही चालवू हा पुढे, विल कंटिन्यू दैट, विल प्रोपोगेट दैट नॉलेज टू अदर्स। पिता बंधु स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्पवृक्षातली सावली। आप ही हमारे पिता है, बंधु है, स्नेही है, माँ है, और कल्पवृक्ष के नीचे जो छाया होती है वही आप ही है ने। आज जो इच्छा करते हैं वो सब प्राप्त होता है। ऐसे गुरु के पास जाके आप जो इच्छा करेंगे ना, वो परम पद भी आपको मिल जाएगा। तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। तो ऐसे ये इसके शब्द हैं, तो आप समझ लेना गाते समय।
कितने लोगों को मराठी बिल्कुल नहीं आती? हाथ ऊपर करिए। बिल्कुल, काफ़ी लोगों को नहीं आती है। अच्छा, देन यू एंजॉय द म्यूज़िक। उसका भावार्थ मैंने बता दिया है। गुरु से जो ज्ञान प्राप्त होता है उनको हमको बांटना है। गुरु ने दिला ज्ञान रूपी वसा, गुरु ने दिला ज्ञान रूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। पिता बंधु स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्प वृक्षातली सावली, तुम्ही सूर्य आम्हा तिला कवडसा, तुम्ही सूर्य आम्हा तिला कवडसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। जिथे काल अंकुर बीजावले, तिथे आज वेलीवरी ही फुले, फलद्रूप हा वृक्ष झाला असा, फलद्रूप हा वृक्ष झाला असा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। शिकू धीरता शूरता वीरता, धरू थोर विद्ये सवे नम्रता, मनी ध्यास हा एक लागो असा, मनी ध्यास हा एक लागो असा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। जरी दृष्ट कोणी करू शासन, गुणी सज्जनांचे करू पालन, मनी मानसी हात आहे ठसा, मनी मानसी हात आहे ठसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। गुरुने दिला ज्ञान रूपी वसा, गुरुने दिला ज्ञान रूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की
तो हमको कहते हैं लेट अस चिकु धीरता शूरता वीरता। हम शूरता सीखे, धीरता धैर्य सीखे, वीरता सीखे। धरु थोर विद्ये सवे नम्रता। विद्या के साथ साथ हमारे अंदर नम्रता भी आ जाए। मनी ध्यास हा लाग एक लागो असा। तो इसी प्रकार की का ध्यास लगना हिंदी में बोलते हैं ना, ये उत्कट इच्छा हमारे मन में हो, क्या विद्या के साथ नम्रता भी आ जाए। आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। जरी दुष्ट कोणी करू शासन। कोई भी हमारे ऊपर दुष्ट व्यक्ति शासन क्यों न करे, गुणी सज्जनां से करूँ पालन। लेकिन हम लोग जो गुणी लोग हैं, गुणवान लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उन्हीं के वर्तन का आचरण हम करें। लेट अस नॉट फॉल फॉर सम विशियस थिंग्स एंड बैड थिंग्स एंड बैड कंडक्ट ऑफ पीपल, बट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आउटसाइड अस, अराउंड अस, लेट अस बी वर्चुअस। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। मनी मानसी हाच आहे ठसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। वही इम्प्रेशन मेरे मन में है सन्मार्ग पे चलने का। ऐसा कोई चीज़ें बहुत एक्सप्लेन करने में मज़ा नहीं आता। उसी भाषा में आनंद लेना चाहिए उसका। ओके, विषय को आगे बढ़ाना है मुझे। अच्छा, अभी शिष्य गुरु के पास गया, गुरु की बड़ी भरपूर सेवा की, आदर युक्त सेवा की, गुरु को खुश किया। और फिर तब गुरु ने शिष्य से पूछा, बताओ मेरे प्रिय शिष्य क्या जानना चाहते हो। विवेक चूड़ामणि में तो एक है ना श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है। कौन सा? वो कहते मैं बड़ा धन्य हो गया, धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि न पावितम ते कुलम फलम। हाँ, यानी आपको प्राप्त करके मैं धन्य हो गया और आपने अपने आचरण से अपने कुल को भी पावन कर दिया है। तो इसलिए कहा ना, ऐसे शिष्यों का इंतज़ार करते रहते गुरु, सत शिष्य हमारे पास आ जाए। गुरुजी भी कहते हैं, अभी गुरुजी कभी कभी हम जब हेड ऑफ द मिशन थे तो एक उदाहरण देते थे। बोले क्या, हम ज्ञान यज्ञ के लिए अलग अलग शहरों में जाते हैं और बहुत सारे कभी कभी गृहस्थों के बीच में रहना पड़ता है, उनके घरों में रहना पड़ता है। आश्रम तो नहीं है, इतने सारे पहले नहीं थे। फिर उनके घर में विवाह योग्य लड़के या लड़कियां होती थी, तो उनसे पूछते थे, गुरुजी आप हमारी बेटी के लिए कोई स्थल बताइए ना, कोई वर बताइए, आप तो इतने पूरे दुनिया भर में घूमते रहते हैं। हाँ, अगर कोई विवाह योग्य लड़का है तो उनके पूछेंगे हमारे लिए कोई, बेटे के लिए कोई लड़की भेजिए, हाँ देखिए वधू देखिए। गुरुजी कहते हैं कि अगर ये सब मेरा काम होता तो अपने लिए नहीं ढूंढता एक। मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे लिए, मेरे आश्रम के लिए योग्य ब्रह्मचारी कहाँ मिलेगा, और आप बोल रहे हैं कि मुझे बेटी के लिए बेटा कोई लड़का ढूंढो, लड़का है तो कोई उसकी पत्नी ढूंढो। नहीं, आई एम लुकिंग फॉर अ क्वालिफाइड ब्रह्मचारी टू सर्व माय ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा ब्रह्मचारी जब गुरु के पास आ जाता है तो रियली ही फील्स ग्रेट अबाउट इट। तो ऐसे शिष्य मिलना भी मैं कहूँगा कि गुरु का कुछ भाग्य है। नहीं तो कभी कभी शिष्य इतने गड़बड़ करते हैं, हालत ख़राब हो जाती है। बट टू गेट अ गुड एंड रियली डेडिकेटेड, वाइज एंड स्मार्ट एंड गुड disciple is a very great achievement and is punya of that guru. That's what I would say. तो ऐसे शिष्य अब मिलते हैं और उनको कहते हैं पूछो आपको क्या पूछना है। He wants to give now, he wants to pour out his knowledge. तो पूछते हैं क्या पूछना है, तो गुरु से भी क्या प्रश्न पूछने चाहिए ये भी हमको पता होना चाहिए। नहीं तो मैंने एक बार यहीं इसी स्थान में स्वामी निखिलानंद जी थे 1996 प्रश्नोत्तर, तो मैंने प्रश्न किया था, स्वामी जी आपने विवाह क्यों नहीं किया। आई गिव यू एग्जाम्पल, इट इज़ माई ओन एग्जाम्पल।
क्योंकि हम लोग इतने बुद्धू थे कि क्या प्रश्न पूछना चाहिए एक सन्यासी से, ये भी हमको पता नहीं था। ये कब पता चला, जब शास्त्र पढ़ा ना, तो पता चला कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन शुड बी। प्रश्नों का जो दर्जा होता है ना, गुणवत्ता होती कैसी होनी चाहिए, ये भी शास्त्र वेदांत पढ़ने के बाद और प्रकरण ग्रंथों के बाद पता चलता है कि कैसे कैसे शिष्य हुए, क्या क्या प्रश्न पूछे उन्होंने। भागवत में इतने सारे प्रश्न हैं, इतने बढ़िया प्रश्न पूछे, एक से बढ़कर एक। परीक्षित राजा के प्रश्न है, इस बात में 7 या 9 प्रश्न है ना। नचिकेता ने प्रश्न पूछा अपने गुरु के पास जाके। क्या पूछा उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद क्या होता है मुझे बताइए। व्हाट हैपन्स, व्हाट इज़ द लाइफ आफ्टर डेथ, आई वांट टू नो दैट। तो यमराज जी ने उनको बहुत प्रलोभन देने की कोशिश की। और ये प्रश्न छोड़ो यार, अभी तुम्हारी तो उम्र खेल कूद की है, मौज मस्ती करने की है। हाँ, तुमको मैं पूरे 3 लोगों का राज्य देता हूँ, तुम्हारे लिए सुंदर एक वधु बोलते हैं ना, हाँ, दे देता हूँ ढूंढ के, बड़ी सुंदर सुशील। हाँ, या तुमको स्वर्ग का राज्य देता हूँ, तुम सब नाच गाने वगैरह वहाँ पे देख सकते हो, बैठ के आनंद लुट सकते हो, अप्सराओं का नृत्य देखो बैठ के वहाँ पे। वो शरबत लेके आएंगे आपको और वो शरबत पिलाएंगे भी आपको, वो ग्रेप्स ऐसे रखेंगी और आप खा सकते हैं। रिलैक्स, ये तब है वहाँ तब नृत्य की सब रखो अपने पास, आई डोंट वांट। मुझे जो प्रश्न पूछा उसी का उत्तर चाहिए। वो ही वॉज टेस्टिंग यमराज की, इनकी क्या है, जिज्ञासा कितनी है, वैराग्य कितना है। ही वॉज टेस्टिंग, प्रलोभन में फंसते हैं कि नहीं, ये नहीं फंसे हो। तो फिर ऐसे शिष्य को ज्ञान देने में गुरु को भी आनंद आता है। या फिर केनोपनिषद आरंभ कैसे होता है, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राण प्रथम प्रेति युक्तः, केनेशिताम वाचमिमां वदन्ति, चक्षुश्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। तो हमारा ये मन जो है किसकी प्रेरणा से अपने अपने चिंतन करता है विषयों का, या हमारे ये इंद्रियां जो है चक्षु आदि जो है वो किसकी प्रेरणा से अपने विषयों में जाते हैं, विषय ग्रहण करते हैं। वाचा जो है वो किसकी प्रेरणा से वदन करती है, बोलती है, आप मुझे ये बताइए। तो पूरा फिर विस्तार है वो ग्रंथ का, उपनिषद का। विवेक चूड़ामणि में कल बताया वेद जी ने कहा आपने मेरे बहुत सारे प्रश्न पॉइंट्स चुराए हैं, अच्छा है कि मैं यहाँ न बैठूँ। तो मुझे पता चलता है कि ये ऑलरेडी टोल्ड व्हाट आई हैड टू टेल। को नाम बंधः कथमेष आगतः, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः, को सावनात्मा परमः क आत्मा, तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्। तो वहाँ पे उन्होंने प्रश्न पूछा है कि को असौ अनात्मा, अनात्मा क्या है, परमः का आत्मा, को नाम बंध, वहाँ से शुरू होता है ना। बंधन क्या है, बंधन आया कहाँ से या आता कहाँ से है। यहाँ कथम प्रतिष्ठा कथम विमोक्षः, ये रहता कैसे है, बना कैसे रहता है बंधन, और उसका मोक्ष कैसे होगा, बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी। अनात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और इन दोनों के बीच में विवेक कैसे किया जाए, हे गुरु आप मुझे ये बताइए। तो ऐसे दर्जेदार म्हणतात मराठीत, दर्जेदार आणि अव्वल प्रश्न पूछेंगे तो गुरु को बोलता है दिस इज व्हाट आई वांट टू गिव माय नॉलेज टू सच अ स्टूडेंट ओनली, आई एम वेरी हैप्पी, खुश हो जाते हैं। एंड देन ही स्टार्ट्स गिविंग हिज नॉलेज टू हिज स्टूडेंट। तो गुरु क्या ज्ञान देते हैं, उसके पहले एक और भजन गाते हैं हम लोग, और बड़ा प्यारा भजन है, प्रसिद्ध भजन है, पूज्य गुरु जी का लिखा हुआ। तो उन्होंने कहा ये अपने सद्भाव, अपनी कृतज्ञता इस गीत में गुरु जी ने व्यक्त की है। बोले क्या, गुरुदेव तव महनीय कृपा, पेज 28 भजन नंबर 26, मेरे जीवन का अवलंबन है, मेरे जीवन का आप केवल आप ही सपोर्ट है, आधार है, बस यही मेरा बल है, आपका आधार ही मेरा बल है। आजकल भी आधार कार्ड बहुत कंपलसरी है ना व्यवहार में, लेकिन यहाँ पे आधार कौन है, गुरु है ना, उनकी कृपा है। अज्ञान भरे, संशय से भरे, विपरीत विचारों से भी भरे, मन के अंधकार को दूर करे, वचनामृत से तव बोध कृपा।
एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मेरा मन जो है सब भरा हुआ है, अज्ञान से, संशय से भरा है, विपरीत विचारों से भरा हुआ है। अच्छा, तो लेकिन ये सब अंधकार आपके वचन के अमृत से और आपकी जो ज्ञान की कृपा हुई मेरे ऊपर, उससे सब हट गया है। अच्छा, पल पल पग पग जीवन पथ पर, गुरु को ये हमेशा, शिष्य को हमेशा ये भान, एहसास रहना चाहिए कि मेरे साथ मेरे गुरु हमेशा चल रहे हैं। हाँ? जब गुरु मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। हाँ? एक बार मैं केदारनाथ जा रहा था, बहुत पहले, ब्रह्मचारी था, 2005 में या 4 में, उसके पहले ये कंपोज हुआ था गाना। मैं अकेला था, सिद्धवाड़ी कैंप के लिए गया था कुछ लोगों को लेके। तो उनको कहा मैं तो 3 धाम यात्रा, 3 धाम यात्रा करनी थी मुझे तो मैं जाऊंगा, तो आप लोग वापसी का अपने आप जाओ गोवा वापस। तो मैं अकेला चला गया। गुरुजी ने मुझे कुछ कपड़े भी दिए, गर्म कपड़े, स्वेटर भी दिया। मैं तो कुछ लेके नहीं गया था, फर्स्ट टाइम जा रहा था उस साइड में, सिद्धवाड़ी से। गुरुजी का भागवत ही था, चल रहा था। तो आई स्टार्टेड वॉकिंग केदारनाथ टू कट इट शॉर्ट। और बड़ी कठिन चढ़ाई थी वहाँ पे। किसी ने कहा कि वहाँ पे बहुत ठंड होती है, इसीलिए बहुत सामान लेके जाओ। तो जितने स्वेटर, ये वो सब जैकेट सब लेके गया, तो तब पीठ पे लाद के लेके गया। और कुछ किलोमीटर चलने के बाद चढ़ाई जब होती है ना, तो अपना सिर भारी हो जाता है अपने लिए, लेकिन किसी को उठा के नहीं दे सकते। लेकिन ये सब जैकेट वगैरह, थोड़ा चलेंगे ना तो गर्मी इतनी होने लगती है। ठंड प्रदेश में भी यू फील हीट बिकॉज यू आर गोइंग ऑन या क्लाइंबिंग, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। सब एक एक कोश निकाला मैंने, तो इस कोश को रखेंगे कहाँ। वो जैकेट निकाला, फिर अंदर का स्वेटर निकाला, वो और कुछ है, सब मुझे लिख उठा के लेके जाना पड़ रहा था। उसी वक्त एक फ़ोन आया, किसका था वो बताओ? माँ का था। अच्छा, माँ का फ़ोन आया। मैं कहाँ हो? अरे केदारनाथ यात्रा अभी चल रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ ऊपर अभी। साथ में कौन है? तो मैंने कहा पल पल पग पग जीवन पथ पर, गुरु साथ मेरे रक्षक बनकर। तो पल पल कौन है मेरे साथ? मेरे गुरु मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। बड़ी कठिन थी वहाँ पे चढ़ाई, बट हिज ग्रेस वॉज देयर, आई कुड कंप्लीट इट। और बाद में वहाँ चल के पता चला कि वहाँ पे अगर आप रात को रुकना चाहे तभी इतना सामान लेके जाओ। आप सुबह जाके शाम को दोपहर को वापस आएंगे ना, तो इतना सामान लेके ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर दिस। तो अगली बार मैं सयाना हो गया, आई गॉट वन एक्सपीरियंस। दूसरी बार जब गया तो मैं रुका वहाँ पे, इसलिए सामान था, और घोड़ा वगैरह किया। पिछले 2 साल पहले एक बार किया था, वेद जी भी थे। तो गुरु हमारे साथ हमेशा है, ये भान रखना चाहिए शिष्य को। ही विल नेवर अलाउ यू टू फॉल, ही विल टेक केयर ऑफ यू, प्रोटेक्ट यू। आइए गाते हैं। गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा, मेरे जीवन का अवलंबन है, मेरे जीवन का अवलंबन है। बस एक यही मेरा बल है, बस एक यही मेरा बल है। गुरुदेव तव महनीय कृपा। आइए। अज्ञान भरे, संशय से भरे, विपरीत विचारों से भी भरे। अज्ञान भरे, संशय से भरे, विपरीत विचारों से भी भरे। मन के अंधकार को
दूर करे मन के अंधकार को, दूर करे वचनामृत से तव बोध कृपा, वचनामृत से तव बोध कृपा। गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा। पल पल पग पग जीवन पथ पर गुरु साथ मेरे शक बनकर। पल पल पग पग जीवन पथ पर गुरु साथ मेरा शक बनकर। बिसरो न कभी यह प्रेममयी, बिसरो न कभी यह प्रेममयी आनंदमयी भवदीय कृपा, आनंदमयी भवदीय कृपा। गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा। मेरे जीवन का अवलंबन है, मेरे जीवन का अवलंबन है। बस एक यही मेरा पन है, बस एक यही मेरा पन है। गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा, महनीय कृपा, महनीय कृपा। महनीय कृपा। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। एक और भजन, फिर उपदेश शुरू होगा। पेज नंबर 34, भजन नंबर 51। मन भावन मेरो सतगुरु नाम, गुरु चरणों में चारों धाम। तो मन को आनंद देने वाला है मेरे सतगुरु का नाम है, और मेरे गुरु के चरणों में ही चारों धाम है। अच्छा, तो गुरु के पास बैठे हैं तो फिर और कहीं चार धाम यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु ने क्या किया मेरे लिए? गुरु ने मिटाई विषय वासना, गुरु ने जगाई भक्ति भावना। गुरु निर्मल मेरो गुरु निष्काम, गुरु चरणों में चारों धाम। और क्या किया? गुरु ने सिखाई सत्य की साधना, जप तप निष्ठा नित्य उपासना। ये सब हमको दिया गुरु ने। इसीलिए गुरु ही ईश्वर, गुरु ही राम, गुरु चरणों में। और यहाँ पे एक प्रार्थना की है गुरु से, क्या? अविचल प्रीत की रीत सिखा दो, हमको ऐसी भक्ति दे दो जो कभी विचलित ना हो। गुरुवर नैया पार लगा दो, हाँ मेरी नैया को उस भवसागर के पार लगा देना। लीजो मेरो कोटि प्रणाम, गुरु चरणों में चारों धाम। ये YouTube पे है, चिन्मय मिशन पोंडा चैनल पे। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य करिए। ये सब प्रवचन ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, इसको आप शेयर कर सकते हैं बाद में। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट भजन्स।
औसत ध्वनि और शंकरा के बीच दोनों राग ये कॉम्बिनेशन है इसमें। मन भावन मेरो सतगुरु नाम, गुरु चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो सतगुरु नाम, गुरु चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो गाइए सतगुरु नाम, गुरु चरणों में चारों धाम। गुरु ने मिटाई विषय वासना, गुरु ने जगाई भक्ति भावना। गुरु ने मिटाई विषय वासना, गुरु ने जगाई भक्ति भावना। गुरु निर्मल मेरो गुरु निष्काम, गुरु निर्मल मेरो गुरु निष्काम। गुरु चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो सतगुरु नाम, गुरु चरणों में चारों धाम। मन सतगुरु नाम, गुरु चरणों में चारों धाम। गुरु ने सिखाई सत की साधना, जप तप निष्ठा नित्योपासना। गुरु ने सिखाई सत की साधना, जप तप निष्ठा नित्योपासना। गुरु ही ईश्वर गुरु ही नाम, गुरु ही ईश्वर गुरु ही राम। गुरु चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो सतगुरु नाम, गुरु चरणों में चारों धाम। मन सतगुरु गुरु चरणों में। अविचल प्रीत की प्रीत सिखा दो, गुरुवर नैया पार लगा दो। अविचल प्रीत की प्रीत सिखा दो, गुरुवर नैया पार लगा दो। दीजो मेरा कोटि प्रणाम, दीजो मेरो कोटि प्रणाम। गुरु चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो सतगुरु नाम, गुरु चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो सतगुरु नाम, गुरु चरणों में चारों धाम। चारों धाम, चारों धाम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। गाइए गुरु मंगलम गुरु। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम
गुरुपाद मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, गुरुपाद मंगलम गुरुपाद सद्गुरुपाद मंगलम, सद्गुरुपाद मंगलम। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। इस प्रकार गुरु के पास जाके गुरु की सेवा करके उनको खुश करके फिर गुरु से प्रश्न पूछते हैं और गुरु फिर उस प्रश्न में अपना उत्तर देते हैं। हाँ, बोले क्या उत्तर देते हैं? खुश होकर गुरु कहते हैं कि हम सब के अंदर 3 प्रकार के दोष हैं। शिष्य बड़ा खुश हो जाता है, बोले हमको लगा कि हमारे पास असंख्य दोष होंगे, आपने सिर्फ 3 ही बता दिए। बोले असंख्य जो है वो उसी 3 के अंदर आ जाते हैं। बोले कौन से 3 दोष हैं? बोले एक है हमारे अंदर बहुत सारी गंदगी भरी हुई है, उसको कहते हैं मल। क्या बोलते हैं? मल बोलते हैं। अच्छा, मल। दूसरा दोष है बोले विक्षेप। विक्षेप क्या है? विक्षेप। विक्षेप का मतलब होता है मन की चंचलता या अस्थिरता, फ्लिकरिंग या फिकल माइंड। और तीसरा दोष है आवरण। क्या है? आवरण का मतलब होता है कवरिंग। तो किसका किसके ऊपर आवरण है? बोले अविद्या का आत्मा के ऊपर आवरण है। अच्छा, तो ये 3 दोष है हमारे अंदर। तो पहला दोष है मल, दूसरा दोष है विक्षेप और तीसरा है आवरण। अच्छा, तो शिष्य ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमको बता दिया कि हमारे अंदर दोष है। वैसे कल हमने डोसा खाया था, बहुत सारे हमने लट कर दिए, चट कर दिए, इतने बढ़िया बने थे डोसा। लेकिन आज पता चला कि हमारे अंदर दोष भी है। 3। कभी दोषों से मुक्ति कैसे मिले हमको, इसका भी कोई उपाय होना चाहिए। पहले बिल्कुल उपाय है। तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने हमको कुछ साधन बताए हैं। हर एक दोष की निवृत्ति के लिए एक साधन है। तो पहला दोष है मल। मल का अर्थ समझ में आया ना? इसमें मन में काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मद होता है, मात्सर्य है, अभी फिर ममकार है, अहंकार है। ये सब अलग अलग प्रकार के आचार वगैरह होते हैं, अलग अलग प्रकार के कार वगैरह होते हैं। हाँ, भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार, ये सब आचार सबको पता है। हाँ? तो ये सब हमारे अंदर भरे हुए हैं। तो इसको कहते हैं मल, गंदगी है। एक होती है पानी में गंदगी, कभी कभी खाने में होती है मिलावट। ऐसे हमारे मन में भी ऐसे मिलावट या दोष आ जाता है, वो मल नाम का ये विकार, षड रिपु जिसको कहते हैं। बोले इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? बोले इसके लिए तुमको 3 उपाय बताए, यानी 3 दोषों के निवारण के लिए 3 योग हमारे शास्त्रों ने दिए हैं हमको। तो मल रूपी दोष का निवारण करने के लिए हमको दिया है कर्मयोग। कौन सा योग? ये याद रखना, दिस इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रवचन फ्रॉम टुडे। नेक्स्ट इसी का विस्तार अभी अगले जितने दिन है वो करेंगे हम। तो मल रूपी दोष का निवारण कर्मयोग से होगा। दूसरा दोष है विक्षेप। मन चंचल होता है, एक जगह पे स्थिर नहीं बैठता। हाँ, एक प्रवचन सुन रहे हैं तो 10 विचार और आते हैं कि यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, इतना बोरिंग है, इतना अच्छा है, जो भी कुछ है, लेकिन वी कैनॉट फोकस। तो किताब पढ़ते हैं तो बार बार मन भाग जाता है। तो उसको एकाग्र कैसे किया जाए? तो उसके लिए जो योग बताया है वो है भक्ति योग। कौन सा योग? भक्ति। उसको हम उपासना योग भी कह सकते हैं। अच्छा, जिससे हम भगवान के पास रह के जो साधना करते हैं वो उपासना होती है। और तीसरा दोष है वो है क्या है? आवरण। आवरण यानी हमारे ही स्वरूप के ऊपर आवरण आया हुआ है, कवरिंग है, वो है अज्ञान का। अबे अज्ञान कैसे नष्ट होगा बताइए? ज्ञान से। तो तीसरा योग कौन सा होना चाहिए?
ज्ञान योग। तो तीसरा योग है ज्ञान योग, जिसकी चर्चा आप लोग वेद जी से कर रहे हैं। आपका अज्ञान तो पहले से मिट रहा है। मैंने कहा आपको लास्ट दिन मुक्त करूँगा, उन्होंने पहले कर दिया आपका। एवरी डे इज डूइंग। मेरा काम आसान कर रहे हो। तो ज्ञान योग है, तो ज्ञान से अविद्या का आवरण हट जाता है और अपना स्वरूप हमको प्रखर रूप से दिखाई देता है। अच्छा, तो शिष्य ने कहा फिर इन योगों को मैं कैसे पालन करूं, मुझे पता ही नहीं। आप तो योग 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 कहते हैं, हमको योग यानी वो प्राणायाम और जो सिर नीचे पैर ऊपर शरीर को बैंड करना, ये तो हमको बहुत पता है योग के बारे में। लेकिन ये कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये हम उतना जानते नहीं। प्लीज़ गुरु जी कृपा करके विस्तार से बताइए कि ये योग क्या होते हैं। तो गुरु जी ने कहा, अभी मैं बताने वाला ही था, लेकिन मेरी घड़ी में अभी क्या बज गए, 11:43 मिनटात में क्या बोलते हैं हिंदी में? 43 को क्या बोलते हैं? 43। तो मराठी भाषी लोग हैं। 43 मिनट हो गए, ऐसा पूछते पूछते एक और बढ़ गया, 44 हो गए। 1 मिनट में ख़त्म करनी है। तो वी विल टेक दैट सब्जेक्ट इन द इवनिंग, वेरी नाइस सब्जेक्ट। तो कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये हमारे 3 विषय अगले 2 दिनों तक चलेंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत कर्मयोग क्या है हम आज शाम को चिंतन करेंगे, थोड़ा सा एक भजन इसके ऊपर होगा। फिर भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति कैसे करनी है, भक्ति के कितने साधन हैं। और फिर उसी भक्ति के अंतर्गत एक भक्ति होती है लीला श्रवणम। तो भगवान कृष्ण की लीला हम यहाँ पे देखेंगे, संगीतमय कृष्ण लीला होगी। अच्छा, और आखिरी दिन संगीतमय ज्ञान योग होगा। अभी वेद जी से तो आपको असंगीतमय मिल रहा है, असंगीतमय यानी शब्द रूपी मिल रहा है, वचनामृत से, लेकिन हम उसको गेय बनाएंगे। उसी वट एवर ही इज स्पीकिंग, यू नो, वी विल बी सिंगिंग इट इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स, सेम थिंग बट इन अ म्यूजिकल वे। एंड देन आखिरी दिन मुक्ति गारंटेड मुक्ति मिलेगी आपको, ठीक है। फिर इस मुक्त भाव से गोवा भ्रमण करेंगे हम। सब विषय देखेंगे, लेकिन सब ऐसे देखेंगे, हमको कुछ लगता नहीं है, ये हमसे दूर है। हम एक टूट नहीं पड़ेंगे वहाँ पे टी शर्ट का दुकान दिखा दे, नहीं, हम एकदम शांति से जाएंगे। कितने का दिया है बताइए ज़रा। मोल भाव भी करेंगे तो ठीक से बताओ। अभी क्लास सुन के आए हैं, हम झगड़ा नहीं करना चाहते। मज़ा आने वाला है। अब देखो आपका वेदांत कहाँ पहुँचा है, साइट सीइंग में दिखाई देगा। एंड विल बी टेकिंग यू फॉर शॉपिंग टू टेस्ट योर वैराग्य। चलो, वी विल कंटिन्यू इन द इवनिंग। नाउ आफ्टर 15 minutes वी विल हैव गुरु पादुका पूजन। अच्छा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।